नाजरीन आदाब, आज हम बात करेंगे मोहतरम नजफ उतरौलवी साहब के एक शेर पर। वो कहते हैं, सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू, सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू, खून अब्बास की हैबत से भी जम जाते हैं। तो इस शेर में कितने मफाहीम पोशीदा हैं। इस शेर की जो साख्त है, इसका जो क्राफ्ट है, वो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक एक लफ्ज़ अपने भरपूर माने के साथ इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू। पहले इस मिसरे पर बात करते हैं। ये मिसरा क्या बयान कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब बर्फीली हवाएं चलें, जब बहुत सर्द हवाएं चलें तभी खून जमे, बल्कि ऐसा भी होता है कि खून अब्बास की हैबत से भी जम जाते हैं। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब हुआ? तो तारीख मिलता है कि करबला में ऐसा हुआ कि जब अब्बास आए, जो फौजी थी, जितने लोग थे, सब दहल गए, सबका खून जम गया। और वो हैबत, उस कैफियत को शायर ने कलमबंद किया है। शायर कह रहा है कि सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू, खून अब्बास की हैबत से भी जम जाते हैं। तो क्या करबला में फजाएं जो हैं, हवाएं जो हैं, वो सर्द हैं? कहा बिल्कुल नहीं। करबला में जो एटमॉस्फेयर है, करबला में जो फजा है, करबला में जो हवा चल रही है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म हवा चल रही है। ये गर्म हवाएं चल रही हैं। तो शायर कह रहा है कि हवाएं जितनी जितनी गर्म चल रही हैं, अब्बास की हैबत का असर ये है कि उतनी उतनी ज्यादा ठंडक पड़ रही है। हवा तब्दील हो गई है, उसकी कैफियत बदल गई है, उसकी पोजीशन बदल गई है, वो हवा तब्दील हो गई है। जितनी गर्म हवा चल रही है उतनी सर्द हुई जा रही है। अब्बास की हैबत का ये नतीजा है, इतनी हवाएं गर्म चल रही हैं उतनी उतनी सर्द हुई जा रही हैं। ये है अब्बास। सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू, खून अब्बास की हैबत से भी जम जाते हैं। शायर ने पहले एक तस्वीर मुरतब की है, एक खाका बनाया है। उसका खाका क्या है? उसने फ्रिज को देखा है। उसने ये देखा है कि फ्रिज में जब ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं तो उससे पानी जम जाता है। तो उसने उस कैफियत को महसूस किया है और उसको चाहा है कि शेर के कालिब में उतार दे। उस कैफियत को शेर में उतार दिया है शायर ने। और शायर कह रहा है कि सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू, कहने का मतलब है कि बर्फ जो फ्रिज में जम रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में ही जमती है। कितनी ज़्यादा वो ठंड पड़ने लगे तो बर्फ़ जम जाती है। तो ऐसा यही नहीं होता है, ऐसा कहीं और भी होता है। ऐसा तब होता है जब अब्बास की हैबत ज़ाहिर होती है। तो क्या यहीं पर बात तमाम हो गई? कहा नहीं, इस शेर की ब्यूटी पर भी बात हो सकती है, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर भी बात हो सकती है, इसमें जो पस मंज़र है उस पर भी बात हो सकती है, और अल्फाज में जो जो तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं उन पर भी बात हो सकती है। खून क्यों रखा? खून अब्बास की हैबत से भी जम जाते हैं। शायर से कहिए जाकर, लहू क्यों नहीं रखा? तो शायर कहेगा कि लहू यहाँ पर रखा ही नहीं जा सकता था। लहू यहाँ पर रख दीजिए तो पूरा शेर जमीन पर आ जाएगा, पूरा मफहूम बदल जाएगा। तो शायर से कहिए कि कुछ ऐसा कर दिए कि खून बदल जाए, तो इसमें से लफ्ज़ हट नहीं सकता। क्यों नहीं हट रहा है? क्या खून कोई अपने माना के अलावा भी कोई माना रखे हुए? कहा बिल्कुल रखे हुए हैं। खून का मतलब होता है औलाद, खून का मतलब होता है बेटा। बेटे को भी तो खून कहते हैं। ये मेरा खून है, ये मेरा लख्ते जिगर है। तो खून एक तलबी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जब आप खून कहेंगे तो जहन चला जाएगा मौला अली अलैहिस्सलाम की तमन्ना की तरफ, मौला अली अलैहिस्सलाम की तमन्ना की तरफ बात चली जाएगी।
اور مولا علی علیہ السلام کی وہ بات یاد آ جائے گی کہ جب انہوں نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ شادی ہو کہ جب فرزند پیدا ہو تو وہ بہت بہادر ہو، بہت شجاع ہو. تو وہ کون؟ یعنی عباس، مولا عباس علیہ السلام آئے. تو علی کا خون کون؟ عباس. علی کا بیٹا کون؟ عباس. تو جب علی کے خون کے سامنے کسی کا خون آئے گا تو وہ تو جم جائے گا. صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو، خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2 مصروں میں شاعر نے کتنے مفاہیم سمیٹ دیے ہیں، کتنے اچھے الفاظ میں، کتنے سادہ الفاظ میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے. اور اس شعر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت بیوٹیفل شعر ہے، بہت ہی جمال سے لبریز شعر ہے. انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے کسی دوسرے شعر پر، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.